हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएँ हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, देश के दीवाने। देश के दीवाने पुस्तक राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित है ये। इसमें 51 स्वाधीनता सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन है, उनकी कीर्ति कथाएं इसमें प्रकाशित की गई हैं। नाम याद रखना है आपको पुस्तक का, देश के दीवाने, राजस्थान सरकार के द्वारा ये प्रकाशित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो कालीबाई एक छात्रा थी जिन्होंने अपने अध्यापक को बचाने के लिए डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपनी जान दे दी थी। ये कहाँ की रहने वाली थी, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रास्तापाल। डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस ने नाना भाई खाट की हत्या कर दी थी। नाम याद रखना है आपको, नाना भाई खाट, इनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन अपने अध्यापक सेंगा भाई की जान बचाने के लिए, कालीबाई ने भी अपनी ज़िंदगी दे दी थी। ठीक है। ये 13 वर्षीय भील बालिका थी, ये भी आपको याद रखना है। और कालीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 21 जून 1947 को। 21 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु हुई थी। और नाना भाई खाट की मृत्यु हुई थी 19 जून 1947 को। तो कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? ये रास्तापाल की रहने वाली थी। ये जरूर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है काफ़ी बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा गया है पीटीआई 2015 में। तो रास्तापाल की निवासी थी कालीबाई भील। 13 वर्षीय छात्रा थी जो कि अपने अध्यापक सेंगा भाई को बचाने के लिए डूंगरपुर पुलिस से भिड़ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी गोली लगने के कारण। सन 1947 ईस्वी में बीरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? ऑप्शंस हैं पुनवाड़ा कांड में, काबजा कांड में, डावरा कांड में, रास्तापाल कांड में। तो कालीबाई रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी। और कालीबाई से पहले 19 जून को, कालीबाई कब शहीद हुई थी? कालीबाई शहीद हुई थी 21 जून 1947 को। इससे पहले 19 जून को रास्तापाल में ही नाना भाई खाट, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो कालीबाई डूंगरपुर जिले की थी। डूंगरपुर जिले की पुलिस ने ही उनको गोलियों से भूना था। और यदि और डीप पूछा जाए तो आपको रास्तापाल याद रखना है, रास्तापाल जगह से संबंधित थी कालीबाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ऑप्शंस हैं अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री और कालीबाई। तो करेक्ट आंसर है इसका कालीबाई। कालीबाई जेल नहीं गई थी, ये शहीद हो गई थी। ठीक है, ये शहीद हो गई थी पुलिस के हाथों। 13 वर्षीय बालिका थी ये। ठीक है, महिला नहीं थी, बालिका थी कालीबाई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो अंजना देवी, नारायणी देवी और रत्ना शास्त्री हैं, ये जेल जा चुकी हैं। नाना भाई खाट एवं कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है? तो इन दोनों का संबंध डूंगरपुर जिले से है। नाना भाई खाट की मृत्यु हुई थी 19 जून को और कालीबाई की मृत्यु हुई थी 21 जून 1947 को। दोनों को डूंगरपुर पुलिस ने मार दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ, 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ क्या है? तो जैसाण का अर्थ है जैसलमेर दुर्ग से। जैसाण का अर्थ क्या है? जैसलमेर दुर्ग से। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा का नाम आते ही आपको जैसलमेर की याद आ जानी चाहिए। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का इन्होंने डटकर विरोध किया था। नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है, महारावल जवाहर सिंह। सागरमल गोपा के टाइम पर महारावल कौन थे जैसलमेर के? महारावल जवाहर सिंह, जिनका उन्होंने डटकर विरोध किया। इसके कारण उन्हें राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा सागरमल गोपा ने जो किताब लिखी थी वो बड़ी फेमस है, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी किताब लिखी थी? एक तो लिखी थी आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, ये किताब लिखी थी सागरमल गोपा ने। इसके अलावा जैसलमेर में गुंडा राज, ये किताब इनकी बहुत फेमस हुई थी, जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, इसी के कारण जो जवाहर सिंह थे वहाँ के राजा, उन्होंने इन्हें जेल में डलवा दिया 1941 में, और 1946 में इनकी यातनाएं देकर मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जला दिया गया था जेल में ही। ठीक है, तो जैसलमेर से संबंधित है सागरमल गोपा, ये आपको याद रखना है। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, सागरमल गोपा को जेल में ही जला दिया गया था 1946, 4 अप्रैल 1946 को। ठीक है, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक तो जैसलमेर में गुंडा राज और दूसरी थी आज़ादी के दीवाने। ये भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है, आज़ादी के दीवाने, ये भी सागरमल गोपा ने ही लिखी थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल करने के कारण 1942 में, 19 जून 1942 में। कहाँ पर हुई थी ये? जोधपुर जेल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, जोधपुर जेल में। जो बाल मुकुंद बिस्सा थे, इनका जन्म हुआ था 1908 में पीलवा ग्राम डीडवाना में, पीलवा ग्राम डीडवाना में। डीडवाना आपको याद होना चाहिए, डीडवाना झील से संबंधित भी है। तो पीलवा ग्राम डीडवाना में इनका जन्म हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार और खराब भोजन की व्यवस्था के कारण इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और उसी के चलते इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु जोधपुर जेल में होती है, और इनका जन्म हुआ था पीलवा ग्राम डीडवाना में, ये आपको याद रखना है। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने के कारण किस नेता की मृत्यु होती है? दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है जोधपुर जेल में। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछा भी गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी, इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है। इनका जन्म 1884 में हुआ था, और दामोदर दास राठी का जो जन्म है वो हुआ था पोकरण में। कहाँ पर? पोकरण में हुआ था। इस उद्योगपति ने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल की, नव भारत विद्यालय की और कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ये जरूर आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी? तो दामोदर दास राठी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ब्यावर में कृष्णा मिल, इसके अलावा सनातन धर्म स्कूल और कॉलेज, इसकी स्थापना की थी। क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता भी इन्होंने की थी। गोपाल सिंह खरबा, जिनकी सशस्त्र क्रांति में इनका प्रमुख योगदान था, गोपाल सिंह खरबा की सशस्त्र क्रांति में इनका प्रमुख योगदान था। ठीक है, दामोदर दास राठी राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था, जैन परिवार में ये जन्मे थे। बीए करने के बाद राज्य सेवा में आए। इन्होंने इनका एक वक्तव्य है जो आपको याद रखना है, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इससे ये फेमस हुए थे और जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। ये अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये इनका फेमस वक्तव्य है। इन्होंने
जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी? अजमेर में। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी अजमेर में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1908 में जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जैन वर्धन पाठशाला 1908। अगला क्वेश्चन है 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में 1908 में की थी। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्त कार्य एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय है उसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी और क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी का ही एक फेमस वक्तव्य है, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की थी? वही क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्होंने अपना करियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही कथन है ये। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी काम किया। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और छात्रावास खोला, ये भी सही है। नीमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंद रखा गया, ये गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नीमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंद रखा गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया था। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने मानकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह और जयचंद, इनको नियुक्त किया था। ठीक है, विष्णु दत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया। 1913 में आरा जिले में नीमेज के उपाश्रय में उस धनिक और उसके नौकर महंत भगवान दास की हत्या की गई थी। मोतीचंद को मृत्युदंड इसमें दिया गया था। ये जो मोतीचंद थे इनको इसमें मृत्युदंड दिया गया था और विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया सकता सबूत के अभाव में। इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया था। 5 वर्ष तक उन्हें नज़रबंद रखा गया था। कहाँ पर? बेलूर जेल में। बेलूर जेल में, मद्रास राज्य की जेल थी बेलूर जेल, उसमें इन्हें बंदी बना के नज़रबंद रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो अर्जुन लाल सेठी की ये कृतियां हैं मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में रहते हुए उन्होंने शूद्र मुक्ति, इसके अलावा स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार ये पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। ठीक है, मद्रास की बेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का अनशन किया था, जो कि पहला अनशन माना जाता है। तो ये आपको अर्जुन लाल सेठी के बारे में याद रखना है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं।